बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ। मैं आपका भाई जगदीश मानव जी हूँ और मैं सबों को विनय करके कहता हूँ कि हम समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों या समाज में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत पंथ को मानने वाले लोगों, हम सब एक साथ जीवन जागृति संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए हम लोग सार का निर्णय करने के लिए हम सब वैचारिक क्रांति करें और जन अदालत में फैसला करें जो सर्वमान हो, उस विषयों का, उपयुक्त विषयों का कार्य का रूप दे, तब हमारा समाज में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो हम कितनों जप कर लें, कितनों तप कर लें, सत्संग भजन कितनों भी कर लेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। क्योंकि हमारा समाज में जितने भी समस्याएं हैं तो मानसिक समझदारी में ही है। और मन जिस बात को पकड़ लिया छोड़ नहीं रहा है, तो इसका समाधान जन अदालत फैसला करेगी। अब हम आज अनुसंधान करें कि सच्चा गुरु कौन है। तो मैं जो देख रहा हूँ, सच्चा गुरु जो है, वैसे गुरु प्राणियों के अंदर में है ही। यही चेतन आत्मा इसका विशेष ज्ञान गुरु है। हम सबको गुरु क्यों नहीं कहते? सभी प्राणियों के अंदर में चेतन आत्मा, लेकिन उसको गुरु क्यों नहीं कहते हैं? जैसे गांव घर में सभी व्यक्ति अपना निर्वाह करने के लिए कमाता है, खाता, सब कुछ करता है, किसी का कोई निर्वाह या गुजारा नहीं कराता, उसको धनी नहीं कहते। और जिनको अधिक धन संपत्ति संचित हो जाता है, उनको हम लोग धनी कहते हैं। तो गुरु हम उनको ही कहते हैं जिनको विशेष ज्ञान हो जाता है। तो गुरु प्राणियों के अंदर में है ही। प्राचीन यही चेतन आत्मा सबके अंदर में था। जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत या व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर साहब, हमारे अंदर में यही चेतन आत्मा था। तब वह कहा और अभी वह कहने के लिए नहीं आएगा। वो शरीर साधन से कहा। तो गुरु तो हमारे अंदर में है ही। लेकिन प्राचीन जब शिक्षा नहीं था तो हमारे पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे। वाद दस्त अधिक था, उसमें आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया, जो वर्ल्ड का गणित आश्रित है। वो जग गया। बाद में शिक्षा लोगों को जगाने लगा। शिक्षक पहले जग जाता है और तब बाद में अन्य बच्चे को जगाने लगता। तो गुरु तो हमारे अंदर में है, उसको विशेष ज्ञान हो गया। तो इनको जो लखा दे वह गुरु क्या है? तो जिनको हम खोजते हैं, सर्वेश्वर, अखिलेश्वर, गॉड, खुदा, बिस्मिल्लाह, ईश्वर, वह सांस का ही सत्ता है, या चेतन, जिनको हम आत्मा कहते। जैसे हम चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। और जब हम सलाई से काठी निकाल के सलाई के ऊपर वाली परत पर घसते हैं तो अग्नि की चिंगारी निकलती है। चिराग से हम संधि कर देते हैं तो क्या होने लगता है? वह प्रज्वलित हो जाता है, चिराग जलने लगता है। उनको वह कुछ लोग कहते प्रकाश, लेकिन मैं कहता हूँ प्रकाश नहीं हो, प्रज्वलित अग्नि है। दीप शिखा लौ है, उससे समा भी कहा जाता है। प्रकाश शीशा फोड़ के निकलता, जैसे फूल का पराग फूल को छोड़ के निकलता है, तो वह जो है लौ है।
और तेल का शक्ति, उसमें ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उष्मा, प्रज्वलित अग्नि और शीतल होता है। तो तेल नहीं रहेगा तो तेल नहीं, लौ नहीं होगा। अब मैं जानने के ख्याल से जन अदालत में पेश करता हूं, अब लौ जलाएगा तेल को कि तेल जलाएगा लौ को? अगर आप कहेंगे, कुछ लोग कह देता है कि तेल जलाता, मैं कहूँगा नहीं, तेल है तब लौ हो रहा है। तेल भी नहीं जलता, धुआं में परिवर्तन हो जाता। अब लौ तेल को जलाता है। उसी प्रकार सर्वेश्वर, गॉड, खुदा, बिस्मिल्लाह, ईश्वर, सांस, और सांस का ही सत्ता प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा। सब कोई उनको नहीं देखता, जो गुरु हैं। तो यही चेतन जानता है सर्वेश्वर को, गॉड को, खुदा को, बिस्मिल्लाह को, ईश्वर को, इस सांस को। सांस नहीं जानता है, जबकि तेल का ही शक्ति लो है। उसी प्रकार सांस का ही सत्ता ही चेतन है। और ये चेतन सांस से अलग चेतन हो ही नहीं सकता है। यही जिसको हम लोग आत्मा भी कहते, यही सबके अंदर में चेतन आत्मा भी है। और आत्मा ही कहीं माता है, कहीं पिता है, कहीं भाई भी है, कहीं बहन भी है, कहीं गुरु भी है, कहीं चेला है। आत्मा ही आत्मा से प्रत्यक्ष संबोधित करती है। हमारे अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो आपको कौन कहेगा, कौन पुकारेगा? आपके अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो उधर कौन सुनेगा? तो आज जितने भी देहधारी थे चले गए, उसके अंदर में आत्मा था। अभी कितनों हम पुकारेंगे, चाहे बुद्ध को, ईसा को, मूसा को, हजरत को, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर साहब को, अभी कोई नहीं आएगा। वो शरीर साधन से कह दिया। और सबों का शरीर इसी पदार्थ से बना था। हम जो खाते हैं चावल, गेहूं, अरहर, चना की दाल, गाय, भैंस की, इधर विषय लंबा हो जाता है। तो सबका शरीर एक ही पदार्थ से बना है, सबके अंदर में यही चेतन। इसको बनाने वाला कौन है? इनको जो लखा देता वही सच्चा। सदगुरु कबीर साहब कहते, जब लग मिले गुरु नहीं साचा, तब लग मिले गुरु 10 पाँचा। गुरु करू छान, पाइन पीबू जान। जब तक नहीं देखी आपन नैना, तब तक नहीं मानी गुरु के वैना। तो हम कैसा गुरु करें जो हमारे अंदर में चेतन आत्मा को लखा दे? वैसे बहुत कुछ आदमी इस आत्मा को ही नहीं मानता है, लेकिन आत्मा इस संसार को जान रही है, चेतन संसार को जान रही है, और आत्मा ही शरीर का निर्माण ही करती है। तो जैसे तेल का सत्ता लौ होता है, तो लौ को लौ न कहेंगे और तेल को तेल कहेंगे। जैसे बीज में जो शक्ति है, जिनको हम बिंदु कहते हैं, बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है और बिंदु में बीज है। वही शक्ति वृक्ष का रूप लेकर के उनका टहनी, डाल, फूल, फल बन जाता है, पात बन जाता है। तो अंकुर अवस्था में, बीज अवस्था में बीज कहते हैं, अंकुर अवस्था में उसको हम अंकुर कहते हैं। जब कोई वृक्ष का रूप लेता है तो पौधा कहते हैं, विशाल वृक्ष हो जाने के बाद वृक्ष कहते हैं, फल फूल होता, टहनी, डाल कहते। इसके बाद हम क्या कहते हैं? तो फूल फल कहते। तो फूल को फूल न कहेंगे, फल को फल न कहेंगे, और गाछ को गाछ कहेंगे, लेकिन सारे सृष्टि मंडल उसी बिंदु में। ठीक उसी प्रकार यह सर्वेश्वर सांस जो है, यही परम बिंदु है। और सांस का ही सत्ता ही चेतन है। तो चेतन को चेतन कहेंगे, सांस को सांस कहेंगे। सांस जैसे कि हमने घसा तो अग्नि प्रकट हुआ काठी निकाल के, उसी प्रकार यह सांस जो है परम बिंदु है। इसी को ईश्वर भी कहा जाता है। और सारे बिंदु में ही सारे सृष्टि मंडल समाया, जैसे बीज का संपूर्ण वृक्ष आकार प्रकार बीज में समाया हुआ है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मंडल उसी बीज यानी परम बिंदु रूपी शक्ति में, बीज में समाया हुआ है। और उसी में द्वंद्व है, दोनों रूप। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएगा,
हम अब सांस से अलग समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे एक सिक्का का दो पार्ट होता है, एक बीज में दो दाल होता है, हमारे अंदर में चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर दो है, आंख कान दो है, लेकिन चेतन दो नहीं है। और यह जो है वही सर्वेसर सांस कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेसर सांस। सांस ही जीव है और सांस का ही यह दूसरा शक्ति जो प्रज्वलित होता है, जो चेतन है। अग्नि का शक्ति जो प्रकट होता है, काठ का शक्ति जो प्रकट होता है, अग्नि होता है। अग्नि काठ को जला देता है, लेकिन काठ अग्नि को नहीं जला सकता है। सांस का सत्ता ही चेतन है। चेतन सांस को जानता है, लेकिन सांस चेतन को नहीं जान सकता। तो वही कण कण में काम करती है। हम भोजन लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता है। सांस जहां रुक जाएंगे उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। तो उसी सर्वेसर सांस का ही सत्ता चेतन, जिनको आत्मा कहते हैं। और चेतन आत्मा भी एक नहीं है। जितने भी देखते हैं ये बिंदु का असंख्य रूप है। सब शरीर जो है वो बिंदु का रूप है, बॉल की तरह। जैसे असंख्य बॉल हम देखते हैं बाहर में जलता है, सबका तार जुड़ा हुआ है पावर हाउस। एक बॉल कहीं फ्यूज हो जाए तो सब बॉल फ्यूज नहीं होगा। तो सब उसी तरह प्रकार हमारा शरीर बॉल है। सबों का सांस का तार लगा हुआ है प्राकृतिक से। तो सबका शरीर अलग अलग है। सबके शरीर में आत्मा अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है। जितने शरीर हैं सभी मनुष्य का शरीर साधन है। इंजन, आंख रोशनी, नाक एयर कंडीशन, पाइप तेल लेने वाला, मुंह हॉर्न है, हाथ स्टीयरिंग है, पैर चक्का है, मन ड्राइवर है। बाहर में हम जितना गाड़ी देखते हैं उतना ड्राइवर है। और ड्राइवर को जिधर जाने का मन होता है उधर चला जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो संसार में यही सारी समस्या है। हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ा हुआ है, सारे मत पंथ जाति धर्म में बढ़ करके। गुरु जब इसको लखा देता तो फिर आज इतना बात ही नहीं रहता। मैं अनुसंधान करने के लिए कहते। तो सभी प्राणियों के अंदर में यह शरीर साधन गाड़ी इंजन की तरह, सबका मन ड्राइवर है। और सबों के अंदर में चेतन आत्मा अलग अलग है लेकिन समान है। जैसे हम असंख्य चिराग जलाते हैं, सबों में तेल वही है, बाती वही है, लेकिन सबों में लौ जो है अलग अलग होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर में यह चेतन आत्मा जो है वह गुरु, वही चेतन आत्मा गुरु है। इनको जो लखा देते हैं। और यह क्या होता है? तो यह शरीर तो मात्र साधन है, शरीर को बनाने वाला। यह क्यों निर्माण करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह। अब वही चेतन आत्मा कहीं माँ हो जाता है, कहीं पिता हो जाता है, कहीं पति हो जाता है, कहीं भाई, कहीं बहन हो जाता है, कहीं गुरु हो जाता है। यही चेतन आत्मा शरीर का क्यों निर्माण करता है? इसलिए करता है कि पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता, और नया शरीर बाल बच्चे का देह कारगर हो जाता। तो कारगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा है। तो पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? और पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? इसीलिए यह शरीर का निर्माण होता है। और सारे काम शरीर साधन से होता है। शरीर काम नहीं करता। शरीर तो मात्र साधन है। और इसी को जानने के लिए शरीर साधन मिला है। इसको जो लखा देता है। इसलिए धर्मदास जी अर्जी करते हैं सदु कबीर से, गुरु हो पैया लगो नाम को लखा दीजिए। जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्द के मार से जगा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझत, ज्ञान के दीप जला दीजिए।
गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान करा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। गहरी नदियां नाव पुरानी, खेब के पार लगा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। धर्मदास जी अर्जी करते हैं, गुरु हो पैया लगो नाम को लखा दीजिए। घटी अंधियाली वस्तु, किस वस्तु को कहा है? घट के अंदर में, शरीर के अंदर में चैतन्य ही सर्वोपरि है, जो सबको जान रहा है, जो जनैया है, जो गुरु है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। अगर यह चेतन आत्मा नहीं रहे तो संसार को कौन जानेगा? इस शरीर एक कोठो बात कहेगा और उधर कोई सुनेगा। इस घट के अंदर में, सबके अंदर में है। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझते ज्ञान, ये लालटेन चिमनी चिराग की प्रकाश इसमें नहीं जाएगा, दीपक नहीं जलेगा, बिजली का बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ऐसा ज्ञान था, जो ये जो मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार का ये शब्द सलाई की काठी की तरह, जैसे हमने सलाई से काठी निकाला, घिसा और चिंगारी निकला तो चिराग से प्रज्वलित कर दिए, जलने लगा। तो मेरा शब्द जो है आप तमाम जनमानस के श्रवण के द्वारा सीधे अंदर में घुस जाता है, और ज्यों ही घुसता ठोकर लगता तो ज्ञान रूपी दीपक अब हो जाता है। कोई कारणवश हमने काठी को निकाला और सलाई पर घसने लगा, अगर सलाई का परत गीला हो जाए, घसते घसते मर जाएंगे, काठी खत्म हो जाएगा, सलाई भी खत्म हो जाएगा, लेकिन चिराग जल नहीं पाएगा। इसलिए हमें जनमानस के बीच जो सदियों से कचड़ा पड़ा हुआ है, मत पंथ का, जाति धर्म का बहुत बड़ा, यह एक प्रकार का मद भी कहा जाए और गीला भी परत कहा जाए, जो बस बात समझ में नहीं आता। तो उसी को कहा घटी अंधियाली, यह शब्द ठोकर लगते ही ज्ञान की ज्योति जल जाती। तो घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझती, ज्ञान के दीप जला दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। और विष के लहर उठे घट भीतर, जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्द की मार से जगा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। आज जो है हम सदियों से सोने का मतलब होता है, अब जब हम काम धंधा करते हैं, काम धंधा करके थके हुए आते हैं, दिन भर शाम को सो जाते हैं, फिर प्रात होता है तब जगते हैं। हम लोग कहते हैं इसको जग जाना। इनका नाम जग जाना हुआ बाहर में। सदु कबीर साहब कहता, न कछु देखा ज्ञान ध्यान में, न कछु पोथी पतरा में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा सो दो रोटी में। तो इनके लिए जरूरी है भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय के काम करना जरूरी है। नहीं तो इस शरीर रूपी जो गाड़ी है, जब तक इसमें ईंधन नहीं देंगे तो बगैर तेल का गाड़ी एक को सेकंड नहीं चल सकता। तो शरीर साधन है। जगने का मतलब होता है जब तक मैं अपने को नहीं जान गए कि मैं कौन हूं, मुझे यह शरीर संसार से क्या संबंध है, इस शरीर कहाँ से मिला है। यह शरीर साधन जो है हमें मिला है अपने को जान लेने के लिए। तो जब हम इसका अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सच्चे गुरु मिल जाएंगे, तब हमको लखा देगा अपने में कि मैं कौन हूं। तो मैं का यदि अनुसंधान करना शुरू कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर संसार नहीं हूं। संसार जीने का साधन है, शरीर आत्मज्ञान कर लेने का साधन है। मैं जीव हूं, मैं शिव हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सब में समान आत्मा हूं। मैं ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, न यहूदी हूं, न पारसी हूं। मैं से अलग हो जाऊंगा तो एक को ठो वाक नहीं होगा। मैं और मैं दोनों शब्द संकेत करती है, मैं कहता है संकेत करती है कि मैं स्वयं हूं, और मैं संकेत करता है कि मैं जैसे दूध में घी हूं, मेहंदी में लाली, तेल में तेल, ठीक उसी प्रकार मैं इसी के शरीर के ही अंदर में हूं। मैं सर्वेसर सांस का ही सत्ता चेतन हूं। मैं प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होगा मूल। जिस वक्त यह बोध हो जाता, आज समाज में न मैं हिंदू हूं, न मुस्लिम हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, न यहूदी हूं, न पारसी हूं, यह सबों के अंदर में समान यही चेतन। इसी को जो जानने के लिए हमारा मनुष्य का शरीर साधन मिला है। मनुष्य को छोड़ करके ऐसा सुंदर
है और किसी प्राणी को आंख खोल के देखिए तो जारे लगी स्वेटर कोट कम्बल अग्नि पजोर करके जारा से मुक्त हो जाते। मनुष्य को छोड़ करके ऐसा सुंदर साधन है और किसी प्राणी को जारा वर्षा गर्मी से बचने के लिए एलिशान मकान बना लेते हैं, बिजली पंखा बॉल जलाकर मच्छरदानी लगा करके चैन से सोते। मनुष्य को छोड़ करके इतना सुंदर साधन है और किसी प्राणी को चढ़ने के लिए साइकिल मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मारुति हेलीकॉप्टर बना करके आकाश मार्ग में विचरण करता है। इतना सुंदर साधन पा करके मनुष्य को ऐसा साधन है किसी प्राणी को स्वास्थ्य बिगड़ गया, तरह तरह का औषध का अनुसंधान करके अंग को काट छाट के स्वास्थ्य का इलाज करके स्वस्थ पहलवान बन जाता। ऐसा सुंदर साधन है और किसी प्राणी को मनुष्य को छोड़ करके और इतना सुंदर किसी प्राणी को जो मनमास्ती से अनुसंधान करके मोबाइल बना करके देश विदेश से कौन बात करता? शरीर बात करता है? जी नहीं। मोबाइल बात करता है? जी नहीं। हमारे भाई के अंदर में, चचा के अंदर में, बहन के अंदर में जो आत्मा है और यह चेतन जो है उनका आवश्यकता पड़ता है तो मोबाइल उठाता है, नंबर दबाता है, रिंग टुनटुनाता है। तो उधर कौन शरीर उठाता है? शरीर साधन जैसे शब्द उसके कान में गया, चौंका, मोबाइल उठाया, नंबर देखा, भाई का है न था किसी का हो, उठाया और किया हेलो, कहा कहिए भाई समाचार। तो कौन उधर से? हमारे जो भाई है। इधर से कौन शरीर बात करता है? मोबाइल बात करता है? जी नहीं। अब हम मोबाइल उठा लिए, शब्द साधन से बात न करें, एक कोठो बात हमारे भाई या चाहे बहन हो चाहे हमारे पुत्र हो, उनको कोई बात समझ में नहीं आएगा। और वही मोबाइल उठा लिया सब, तो फिर हम कुछ बोल रहे हैं उनका बात को ना हम समझ पाएंगे ना हमारा बात को वो समझ पाएंगे। तो वह अचेतन आत्मा जो है उस शब्द साधन से, शरीर साधन से, मोबाइल साधन से बात कर लेता। यह आत्मा को नहीं पहचान। इतना सुंदर साधन पा करके अगर मनुष्य को आत्मज्ञान का बोध नहीं हुआ तो उस मनुष्य को मनुष्य कहने की क्या अधिकार है? वो कीट पतंग पशुआने तो क्या, जिंदगी भर सत्संग भजन हरि कीर्तन करते बीत गया, जब स्वयं का बोध नहीं गया हो गया। उदाहरण जैसे हम एक संख्या के बाएं तरफ शून्य लिखते हैं तो शून्य का शून्य होता है, एक का एक होता है। फिर दूसरा भी शून्य लिखे तो शून्य का शून्य होता है, एक का। तीसरा शून्य लिखे तो फिर वही होता है, शून्य का शून्य, एक का एक। एक के दाएं तरफ दूसरा शून्य लिखे तो एक शून्य लिखे तो मान 10 होगा, दूसरा लिखेंगे तो 100 होगा, तीसरा लिखेंगे तो 1000, इस तरह अरब खरब हो जाएगा, शून्य दे जाए। एक को मिटा दे तो कुछ नहीं रहा था। इसलिए समाज और देश के बड़े बड़े विद्वान सबको जाना, स्वयं को नहीं जाना, इसलिए उसका जीवन अधूरा रह गया, यानी नग्न रह गया। यही चेतन आत्मा तो सारे शिक्षा का रूप दिया। यही चेतन आत्मा तो अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा का अनुसंधान किया। यही चेतन तो सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण का केवल का जनैया है। यही चेतन आत्मा तो तंत्र मंत्र जादू टोना भैया भवानी जितने भी श्वेतनाथ बद्री मक्का का स्थापना किया है। यही चेतन आत्मा जितने भी कुछ किया है, यही चेतन आत्मा वह क्या है? उसी सर्वेश्वर का यह दूसरा रूप है, प्राकृतिक परम बिंदु का दूसरा रूप है। यही सर्वेश्वर सांस का ही यह सत्ता चेतन है। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी विज्ञानी अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा का अनुसंधान बीटा क्या किया, लेकिन स्वयं का अनुसंधान जो नहीं किया। इसलिए इस देश के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी विद्वान दिशा विहीन चल रहे हैं। इनका दिशा का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वयं का बोध नहीं होगा। स्वयं क्या है? जिस सर्वेश्वर ईश्वर को खोजते हैं, खुदा गॉड को खोजते हैं, उनका ही सत्ता चेतन है। अब मैं विशेष फिर दूसरा सत्र में इसको शरीर मेरा साधन स्वार्थ परमार्थ का साधन है, यह समझ जाता तो आज सारे, अब मैं तो इस विषय पर रोने लगता हूँ, सारे जो हैं जुल्म का कारण आज के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जबकि हमारा शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है। प्रकृति के प्रदत्त 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा जड़ से अलग समाप्त हो जाएंगे, हम आप सांस से अलग समाप्त हो जाएंगे। पेड़ पौधा सदा छाया देता है,
हवा देता है, फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है, अंत में उनकी अवधि समाप्त हो जाती। वो तो पेड़ पौधा स्थायी तरवर है, मनुष्य भी चलता फिरता तरवर है, यह सांस से लग ये भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति की परम प्रभु कुदरत है, प्रकृति की कण कण और घट घट में निर्माण करती है। तो दो आंख क्यों दिया? देखने दिखाने के लिए। हम गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। दो कान क्यों दिया है? सुनने सुनाने के लिए। गलत सुनेंगे तो सजा मिलेगा। सुनाना और सुनाना, इसलिए दो कान दिया है। दो आंख इसीलिए दिया, देखना और दिखाना। गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। नाक में भी दो छिद्र है, सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। हम कान से सुनते और सुनाते हैं, हम गलत ना सुनावें। मुंह से हम भोजन करते हैं, बोलते हैं, अभक्ष भोजन ना करें, गलत ना बोले। मैं बोल रहा हूं, कंप्यूटर हो रहा है, रखिए वॉकमैन, हम उसमें बक्से नहीं जाएंगे। कुदरत दो हाथ क्यों दिया है? कुदरत वही प्रकृति का आकर्षण शक्ति, सर्वेसर सांस का ही सत्ता चेतन है, और यही बना शरीर का सांस ही कण कण में निर्माण करता, घट घट में। तो दो हाथ क्यों दिया? कमाने खाने के लिए। इस हाथ से अपना निर्वाह करें और लोगों को यथाचित जो प्रकार के इसलिए भोजन करें, कमावे और निर्वाह करें, भूखे को कुछ दीजिए, यथाचित जो हो। इसीलिए दो हाथ दिया है। और लिंग से हम दो काम करते हैं, पेशाब करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। हम बलात्कार ना करें, बेविचार ना करें, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं, विकार छोड़ते हैं। पैर आगे पीछे, शरीर कुदरत दिया एक नौका है, पानी में पार पकड़ते और छोड़ते हैं। पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे और छोड़ेंगे भी तो डूब जाएंगे। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन ना सको तो कांटे बनकर मत रहना। हे भाई, मुड़ करके देखिए, ये शरीर संसार में रावण, कौरव, कंस, जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत सभी चले गए हैं। इसलिए शरीर का कभी गौरव नहीं करना चाहिए। इसलिए आज जितना भी जुल्म का कारण देखिए तो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, चाहे हॉस्पिटल जाइए, चाहे कोई ऑफिस में जाइए, अगर उनको ज्ञान होता कि यह संसार सपना है, सब छोड़ दिए हैं, तो सपना के सुख में ऐसा जुल्म नहीं करता है। इसलिए विषय तो लंबा होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं जो देखा, जो समझ में आया, जनमानस को कहने के लिए चल रहा। मैं अपनी विचार को, आप शब्दों को ये वीडियो बनाकर आप जनमानस तक देने के लिए प्रयत्न करता हूँ।